नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं दी ओल्ड गार्ड। इस मूवी की फ्रेंचाइजी का दूसरा भाग हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। तो इस मूवी में बताया गया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा अमरता दी गई है, यानी वे हमेशा के लिए अमर हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि एक तरह के सैनिक हैं जो सदियों से जीवित हैं और पृथ्वी पर आने वाले खतरों से लड़ रहे हैं, और इन्हें ओल्ड गार्ड्स कहा जाता है। इनकी लीडर हैं एंडी, जो 6000 साल से भी ज्यादा समय से जीवित हैं। उनकी एक टीम है जिसमें नील, जेम्स, जॉय, निक्की जैसे लोग हैं। ये सभी अमर हैं और हर किसी की उम्र अलग अलग है। इतनी सदियों से जीवित रहने के कारण ये लोग अक्सर दुनिया से छिपकर रहते हैं ताकि इनकी पहचान सामने ना आए। पहले पार्ट के अंत में हमने देखा कि नायल, जो पहले दुश्मनों के साथ थी, उसने एंडी पर हमला किया और तभी से एंडी अब अमर नहीं रही। यानी अब अगर उसे कोई चोट लगती है तो वो ठीक नहीं होती। गोली लगने पर अब वो बाहर नहीं आती। इसका मतलब वो धीरे धीरे अपनी अमरता खो रही है। कहानी की शुरुआत में हम समंदर में एक जहाज देखते हैं। कुछ लोग समंदर में गाड़ा गया एक ताबूत निकालते हैं। ये ताबूत किसी ने 500 साल पहले समुद्र में फेंक दिया था। जैसे ही ये लोग ताबूत का लॉक खोलते हैं, अचानक एक लड़की का चेहरा बाहर आता है और वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। यानी वह लड़की अभी भी जिंदा है। उसका नाम है क्वेन। यहाँ उनकी लीडर डिस्कॉर्ड आती है, जिसने क्वेन को बचाया है। दूसरी ओर हम ओल्ड गार्ड को देखते हैं, यानी एंडी और उसकी टीम, जो एक गैंगस्टर के ठिकाने पर एक मिशन के लिए पहुंचे हैं। उन्हें एक डील को रोकना था। ओल्ड गार्ड्स वहां गैंगस्टरों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं एंडी और उनका दोस्त जेम्स अंदर आते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही उन पर हमला हो जाता है और एंडी अपनी तलवारबाजी से उन्हें मार देती है। लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। ये देख नायल, जो सामने की बोट पर थी, मौके पर पहुंचती है और एंडी और जेम्स की मदद करती है और वे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी एंडी के अन्य सैनिक समय पर आ जाते हैं और दुश्मनों की गाड़ी उड़ा देते हैं। इसके बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं। यह लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने एक कॉन्टेक्ट से पता चलता है कि जो असली वायर है वह आया ही नहीं और उसकी एक फोटो भेजी जाती है। नायल वह फोटो देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, यह महिला मेरे सपनों में आती है और सपने में वह एक पुरानी जगह पर जाती है जहां बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। वहां एक आदमी भी होता है जो इन किताबों की देखभाल करता है। वह लेडी उस आदमी को मार देती है और कुछ किताबें चुरा लेती हैं। दूसरी तरफ हम पेरिस में बुकर नामक एक आदमी को देखते हैं, जो पहले एंडी की टीम में ही था, लेकिन इस मूवी के पार्ट 1 में वह उनके खिलाफ चला गया था। अब क्वेन उसके घर आती है और धमकी देती है कि एंडी कहाँ है, ये बताओ। हालांकि बुकर को नहीं पता और इसलिए क्वेन उसे किडनैप कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वेन और एंडी सदियों पहले दोस्त थीं। दोनों अमर थीं और वर्षों तक जवान बनी रहीं। यह देख गांव के चर्च के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। क्वेन को लोहे के ताबूत में बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन एंडी को ताबूत में डालने से पहले ही वह भाग निकली। तभी से क्वेन समुद्र में 500 वर्षों से फंसी हुई थी। एंडी ने क्वेन को नहीं बचाया, इसलिए वे बहुत नाराज थी। इसके बाद पूरी ओल्ड गार्ड की टीम पेरिस आती है। अब इनमें से एक सदस्य अपने पुराने दोस्त बुकर की तलाश करता है और पता चलता है कि किसी ने बुकर को किडनैप कर लिया है। पेरिस आने के बाद एंडी एक जगह जाती है जहां वह टुआ से मिलती है। टुआ भी अमर लोगों में से एक था और वह दुनिया भर के अमरों को जानता था। उसने उन पर किताबें भी लिखी थीं। अब यहाँ एंडी टुआ को नियल के सपने के बारे में बताती है। पता चलता है कि सपना नहीं, बल्कि वह सब हकीकत थी, क्योंकि वह आदमी जिसे महिला ने मारा वही टुआ था। अब जेम्स भी यहाँ आता है। एंडी और वह दोनों उस लाइब्रेरी के तहखाने में जाते हैं जो नायल के सपने में था। यहाँ एक किताब का एक पोर्शन गायब था, जो देखकर एंडी को समझ आ जाता है कि नायल का सपना असली था। अब एंडी पूछती है कि वह महिला कौन है। टुआ बताता है कि वह महिला कई नामों से जानी जाती है और वह दुनिया की पहली अमर महिला है। उसका नाम डिस्कॉर्ड है। वह बताता है कि जब 500 साल पहले क्वेन और एंडी को कैद किया गया था, तब डिस्कॉर्ड भी वहां मौजूद थी। मैंने उसे कहा था कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि समय सही नहीं है और वह चली गई। अब वह एंडी के पीछे है और तुम्हारी पूरी टीम खतरे में है। टुआ की जान भी खतरे में है, इसीलिए वह भी टीम में शामिल हो जाता है और सब मिलकर इटली के अपने पुराने घर चले जाते हैं। वहां एंडी टुआ से सबका परिचय करवाती है। नायल बताती है कि बुकर गायब है और सब लोग आगे की योजना बना ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त यूसुफ को बुकर का कॉल आता है और वह मिलने के लिए बुलाता है। यूसुफ और उसका एक दोस्त वहां जाकर उसे अपने घर ले आते हैं। बुकर एंडी से मिलकर बताता है कि क्वेन अब समुद्र से बाहर आ चुकी है और वह बहुत गुस्से में है, क्योंकि तुमने उसे 500 साल तक नहीं बचाया और अब उसने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यह सुनकर एंडी इमोशनल हो जाती है। असल में एंडी और क्वेन ने 1500 वर्षों तक साथ में जीवन बिताया था और एक दूसरे को बचाने का वादा किया था। फिर एंडी नियल के साथ क्वेन से मिलने जाती है। 500 सालों बाद दोनों दोस्त मिलती हैं। एंडी क्वेन को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। क्वेन कहती है, मैं बार बार मरकर जिंदा होती रही,
जब मैं पानी में थी तब सिर्फ एक ही उम्मीद था कि एक दिन तुम जरूर मुझे बचाने आओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। एंडी कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। इसी बीच नायल दूर से इन पर नजर रखती है। अब एंडी क्वेन को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, लेकिन क्वेन गुस्से में चली जाती है। एंडी उसे रोकने की कोशिश करती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। नायल उन दोनों की लड़ाई रोकने आ ही रही होती है कि तभी उसे डिस्कॉर्ड दिखाई देती है, इसलिए वह उसे पकड़ने जाती है। डिस्कॉर्ड एक चर्च में पहुंचती है और नायल से कहती है कि आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। नायल पूछती है क्यों? तब डिस्कॉर्ड अपने हाथ पर निशान दिखाती है और कहती है कि मैं दुनिया की पहली इमॉर्टल हूं और तुम्हारे हाथ पर भी यही निशान है। असल में तुम आखिरी इमॉर्टल हो और तुम्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। तुम्हारे बाद कोई अमर नहीं होगा। तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो, एंडी के साथ लोगों की मदद कर रही हो, लेकिन एंडी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। यह कहकर वह नायल को अपने साथ आने को कहती है। वापस लौटकर नायल पूरी बात अपनी टीम को बताती है। इसके बाद टुआ रिसर्च शुरू करता है कि क्या डिस्कॉर्ड ने जो कहा वह सच है या नहीं। उसे पता चलता है कि यदि किसी अमर के हाथ पर वही निशान है जैसा नायल के हाथ पर है और वह किसी और अमर को घायल करता है, तो उस व्यक्ति की अमरता खत्म हो सकती है। लेकिन यह केवल एक थ्योरी है। वह आगे बताता है कि कोई अमर व्यक्ति अगर अपनी अमरता किसी और को मरने से पहले सौंप दे तो दूसरा व्यक्ति अमर हो सकता है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अगली सुबह बुकर जानबूझकर नायल से लड़ता है और जब उसकी तलवार से चोट लगती है तो उसका घाव नहीं भरता, यानी वह अब अमर नहीं रहा। थ्योरी सही थी। अब टुआ बुकर से कहता है कि यदि तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारी अमरता एंडी को दे सकते हो, लेकिन यह तुम्हें खुद से करना होगा। बुकर मान जाता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच पता चलता है कि डिस्कॉर्ड और उसके लोग एक न्यूक्लियर साइट पर हमला करने वाले हैं। ओल्ड गार्ड वहां पहुंचते हैं। क्वेन वहां से कुछ बम और रिमोट्स ले लेती हैं। अब उनकी लड़ाई डिस्कॉर्ड के लोगों के साथ होती है। बुकर और एंडी एक जगह फंस जाते हैं जहां कई सारे लोग एक साथ उन पर हमला करते हैं। यह देखकर बुकर एंडी से कहता है तुम आगे जाओ, लेकिन एंडी कहती है अगर मैं गई तो मर जाऊंगी, इसलिए तुम जाओ। तब बुकर अपने जख्म दिखाता है, यानी वह भी मार सकता था, और तभी वह खुद से अपनी इमोर्टैलिटी की पावर एंडी को सौंप देता है। अब एंडी आगे जाकर दुश्मनों से लड़ती है और उसके जख्म इमोर्टैलिटी के कारण ठीक होने लगते हैं, यानी वह दोबारा अमर हो गई है। बुकर पर भी हमला होता है, लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए गोलियां लगने के कारण बेचारा मारा जाता है। एंडी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए वह उसे बचा नहीं पाती और अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी होती है। दूसरी ओर नायाल क्वेन के पास जाती है, जिसके पास वह न्यूक्लियर वेपन्स था। क्वेन नायाल से कहती है कि तुम्हें डिस्कॉर्ड की तरफ आ जाना चाहिए, एंडी की तरफ नहीं, जिस पर क्वेन कहती है कि वह हमें मारना चाहती है और इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। जिस दौरान नायाल क्वेन को घायल कर देती है, उसका खून बहने लगता है। जख्म ठीक ही नहीं हो रही थी। यह देखकर क्वेन चौंक जाती है और कहती है तुमने क्या किया? अब नायाल को एहसास होता है कि डिस्कॉर्ड ने जो कहा था वह सच है। वह एक डिस्ट्रॉयर है जो लोगों की इमोर्टैलिटी ले सकती है। तभी पीछे से डिस्कॉर्ड नियल को मार के बेहोश कर देती है और उसके लोग आकर नियल को बंद के अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ एंडी के टीम के कुछ लोग एक गैस चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां डिस्कॉर्ड के लोग उन पर केमिकल डालकर उन्हें फ्रीज कर देते हैं और उन सबको अपने साथ हेलीकॉप्टर से ले जाने लगते हैं। असल में यह सब डिस्कॉर्ड का प्लान था इन सबको पकड़ने का। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर से जा ही रही थी कि तभी एंडी हेलीकॉप्टर पर चढ़कर डिस्कॉर्ड को लड़ाई के लिए चुनौती देती। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर से उतरती है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एंडी उसे घायल कर देती है, लेकिन डिस्कॉर्ड का घाव नहीं भरता। यह देखकर एंडी उसे कहती है कि तुम भी अपना अमरता खो चुकी हो, जिस पर डिस्कॉर्ड कहती है कि हाँ, मैं सदियों से जिंदा रही हूँ, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि मैं अब अमर नहीं हूँ, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं दुनिया के सबसे पहले इमोर्टल हूँ और आखिरी भी मैं ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने यह सब प्लान बनाया था और डिस्ट्रॉयर ऑफ इमोर्टल्स यानी नायल को ढूंढ रही थी। असल में नायल के पास वह पावर थी जिससे वह लोगों की इमोर्टैलिटी लेकर दूसरे में शिफ्ट कर सकती थी। डिस्कॉर्ड नायल को फोर्स करके उन सब की इमोर्टैलिटी खुद में ट्रांसफर करना चाहती थी, जिससे डिस्कॉर्ड दोबारा इमोर्टल बन सकती है। इसलिए उसने नायल के साथ बाकी सबको पकड़ा। इन लोगों को पकड़ने के लिए ही डिस्कॉर्ड ने क्वेन को समुद्र से बचाया था। खैर, अब लड़ाई के चलते डिस्कॉर्ड एंडी को घायल करके उसके बाकी दोस्तों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से भाग जाती है। एंडी नीचे आती है, जहां वह क्वेन को घायल हालत में पाती है। वह उसे उसी लाइब्रेरी में ले जाती है और कई दिनों तक दोनों कई सारी किताबें पढ़ते हैं और क्वेन की इमोर्टैलिटी वापस लाने की या फिर अपनी इमोर्टैलिटी उसके साथ शेयर करने की कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहती है। कुछ दिनों बाद क्वेन ठीक हो जाती है, लेकिन अब वह अमर नहीं रही। आखिर में दोनों डिसाइड करते हैं कि अब डिस्कॉर्ड से बदला लेना है और अपने लोगों को बचाना है, और यही फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों,
इसका अगला भाग भी जल्द आएगा, जिसमें आगे की कहानी पता चलेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।